जय गुरु। नमस्कार मित्रों, ईश्वर के निकट सबकी मंगल कामना करता हूँ। इस चैनल मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन द सत्संग को इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा एवं उनके भावधारा से लोगों को परिचित करने के निमित्त ही बनाया गया है, जिसमें युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा वर्तमान एवं भविष्य काल की समस्याओं का समाधान कैसे पर गहन चिंतन मनन पर वार्ता एवं मानव जीवन में सामाजिक भौतिक आध्यात्मिक उन्नति का आधार किया और कैसा होना चाहिए पर विशेष परिचर्चा की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से सद्दीक्षा, व्यस्त दिनचर्या में कार्य का बोझ से अवसादग्रस्त मन का होना, दाम्पत्य जीवन में कलह का कारण एवं निवारण, शुभ विवाह, सुसंतान का जन्म ग्रहण का विज्ञान इत्यादि विषयों पर गहन अस्तु संक्षेप में ही सही प्रभावकारी प्रकाश डाला गया है। आप सबों से आग्रह है कि इष्ट सदगुरु पुरुषोत्तम के इस शुभ कार्य सत्संग से जुड़े जिससे इस पुनित दायित्व निर्वाह कर पुण्य के भागी बने। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वाणी में कहते हैं, इष्टो लागी कर्मो कोरा सही तो होलो पुण्य भरा। और परम दयाल श्री ठाकुर जी सत्तांशुन ग्रंथ में लिखते हैं, जो करने से अस्तित्व की रक्षा होती है वही है पुण्य। वंदे पुरुषोत्तम। जय। सभी को मेरा हार्दिक रानंदित जय गुरु। परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वाणी में कहते हैं, इह लोक में करोगे जो तुम उन्नति या अवनति, यह फल ही तो करेगा स्थिर परलोक में तेरी गति। कुछ ही दिन हुए महाकुंभ समापन हुए, जिसमें सनातन धर्म संस्कृति समृद्ध लाखों साधु संतों ऋषि मुनियों के अलावे देश विदेश से आए करोड़ों करोड़ आस्थावानों ने पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाई, इस आशा भरोसा एवं विश्वास से कि मेरे द्वारा जाने अनजाने कर्म जनित कर्म फल पाप धुल जाए। और अनेकों तथाकथित श्रद्धालुओं ने लोग क्या कहेंगे कि देखा देखी में जो मात्र भीड़ का एक हिस्सा भर थे। खैर, जितने मनुष्य है उतने विचार हैं अपने अपने दृष्टिकोण को परिभाषित करने के लिए। फिर भी हमारे देश के देवतुल्य ऋषि मुनियों ने देश को जोड़े रखने के लिए, एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए, कुछ आस्था को धरे रखने के लिए वैज्ञानिक नजरिए से सही धर्ममूलक सिद्धांत बनाए। यह कोरी कल्पना नहीं, हवाई बातें नहीं, वरन शुद्ध परिष्कृत विज्ञान है। आज हमारे देश में जितने भी तीज त्यौहार पूजा पाठ व्रत उपवास है, सभी त्रुटिहीन है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। हाँ, समय के साथ इसमें पालन करने में विकृतियाँ आई हैं, तथापि इसके मूलभूत फायदों से कोई इनकार नहीं कर सकता। जब वे भारतीय दर्शन से परिचित हैं, फिर भी रोगी को दवा देने से निश्चित लाभ पहुंचता है, परंतु उसके गुण दोष से वाकिफ रहने से उसमें किए गए परहेज का ज्ञान होता है, तब वह ज्ञान और भी फायदाजनक हो जाता है। फिर अनेकों ऐसे भी हैं जिन्हें इस तरह के सैकड़ों स्नान से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे थे वैसे ही रहते हैं। उनके विचारों में परिवर्तन का कोई लहर परिलक्षित नहीं होता है। वे अपने घुमक्कड़ सिद्धांत पर अटल रहते हैं, अडिग रहते हैं। ये तथाकथित मुक्त प्राणी होते हैं, जिन्हें रील बनाने के अलावे कोई बंधन पसंद नहीं। अपने क्रियाकलापों को सोशल मीडिया पर शेयर कर अपने भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। लाइक कमेंट इन्हें आशीर्वाद सरीखा लगता है। साल दर साल विभिन्न तीर्थों धामों के देश में एक परम पुण्यशाली तीर्थ प्रयागराज की त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती के पावन भूमि कुंभ में करोड़ों लोगों का समागम हुआ। उसके वैज्ञानिक तत्व क्या हैं को भी देखते हैं। पहला, सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर महाकुंभ की तारीखें तय की जाती है। दूसरा, इस स्थिति में पर्यावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा, पृथ्वी सूर्य चंद्र और गुरु के खगोलीय संयोग से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। चौथा, इस ऊर्जा के साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद और तपस्यारत साधु संतों की मौजूदगी माहौल को अमृतमय प्रेरणादायक भक्तिमय बनाती है। पाँचवा, साधु संतों ऋषि मुनियों के तप प्रभाव से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का निरंतर आगमन से वातावरण सात्विकता से ओतप्रोत रहता है और उनके चार्ज शरीर से वहाँ की मिट्टी धूल कण जल सभी सकारात्मक ऊर्जा से अवशोषित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ चहलकदमी स्नान इत्यादि से मनुष्य में सकारात्मकता का भाव आना आरंभ हो जाता है। मन से नेगेटिविटी दूर हो जाता है, सो अपराध का ग्राफ नगण्य हो जाता है। शुद्ध मन शुद्ध विचार शुद्ध आचरण वाले संतों को स्पर्श मात्र से ही पवित्र नदियों के जल में ऑक्सीजन मिनरल पीएच की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे भी इन नदियों का यह नैसर्गिक गुण है और सकारात्मक
विचारशीलता उसमें और भी बढ़ोतरी कर देती है। छठवां, महाकुंभ के भोग ध्यान के शिविर आयोजित होते हैं जिसमें मनुष्य आध्यात्मिक बनते हैं और आपस में अति आत्मिकता पूर्ण का योग सूत्र स्थापित हो जाता है। सातवां, महाकुंभ के वैदिक अनुष्ठान शरीर और मन को स्वस्थ बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। परम आस्था का महापर्व कुंभ। कुंभ के कई अर्थ होते हैं, मसलन घड़ा, कलश, फिर मानव शरीर भी है, फिर गर्भ, उदारता, पृथ्वी और प्रचुरता भी है। कुंभ का अर्थ चंचलता या उद्विग्नता भी होता है। कुंभ का मतलब हलचल या कंपन भी होता है, फिर द्वंद्व या संघर्ष भी होता है, और कुंभ का अर्थ आतंक, भय या खौफ भी होता है। लेकिन जितने भी अर्थ होना क्यों, वस्तुतः कुंभ का पर्यायवाची शब्द घड़ा को ही कहा जाता है और प्रतीक स्वरूप मानव शरीर को कुंभ की उपमा दी गई है। और चूंकि ब्रह्मांड का दृश्यमान छवि कुंभ या घड़ा जैसा लगता है और इस ब्रह्मांड को जानने के लिए मानव शरीर रूप कुंभ की आवश्यकता पड़ती है, या यूँ कह ले कि जो भांड में है वह ब्रह्मांड में है भी कहा जाता है। इस शरीर को जानने से ब्रह्मांड के रहस्य को ज्ञानी, ऋषि, सिद्ध, संत और साधक आसानी से व्याख्या किए हैं। यह हुआ केवल और केवल मानव शरीर के विज्ञान को आत्म साक्षात्कार करने से। अतः इस स्वयं को जान लेने की विभिन्न प्रक्रिया को ही कुंभ स्नान कहा गया है। मन की पवित्रता, आत्मा की शुद्धता ही आंतरिक स्नान की उपलब्धि या प्राप्ति है, जिसके फलस्वरूप ईश्वर प्राप्ति संभव होता है, और उस प्राप्ति में है आप्ति, और वह होता है इष्ट आदर्श सद्गुरु पुरुषोत्तम में सद्दीक्षा लेकर आप प्राण निष्ठा सह पालन करने से। इसलिए जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं वह आत्मा की शुद्धता के लिए है। ईश्वर कहते हैं, मैं चाहता हूँ शुद्ध आत्मा। सर्व प्रकार के विचार से उद्धार या मुक्ति पाने के लिए ही है कुंभ स्नान। सूत्रांक, इतने तरह के बातचीत का निचोड़ या सार निकलता है कि स्नान शरीर की नहीं अपितु इस मानव देह को जीवंत एवं चलायमान रखने वाली सत्ता आत्मा की होती है। तीर्थ वही सार्थक होता है जहाँ गमन करने से मन की ग्रंथियों का मोचन होता है। अनुताप से पश्चाताप आने से जो कोई काम करके विचार द्वारा उसके भले बुरे को अनुभव कर जिस ताप के कारण बुराई से विरक्ति आती है वही है अनुताप। तब स्नान की सार्थकता है। इसलिए मन को चंगा कर पाने से कठौती में गंगा की उपलब्धि हम सहज में कर पाते हैं। अतः यह सभी प्रक्रिया विशेष मन को चंगा और शुद्ध रखने के लिए रची गई है, जिससे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इष्ट सेवा में लगे, लोक मंगल, लोक कल्याण के लिए लगे। यह सब खेला मन को नियंत्रित करने के लिए ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य कह मामेकम शरणं व्रज अहत्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। इसके वास्तविक तत्व को उजागर करते हुए परम प्रेम एक पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी नाना प्रसंग तृतीय खंड अध्याय 2 पृष्ठ संख्या 41-42 में कहते हैं, सर्वधर्मान अर्थबोध होता है कि इसमें अनेक धर्म हैं। हम लोगों वैशिष्टानुसार व्यक्तित्व है, उसी अनुसार चलना, चाहिदा, बोध, उपभोग इत्यादि नियंत्रित हो रहा है। प्रवृत्ति एवं तदनुसूत संस्कार भी है। इसी का परित्याग कर अर्थात जो जिस इंटेस्ट के लिए यह सब सक्रिय होकर हमें चला रहा है, उस स्थान पर मामेक माने एकमात्र मेरी शरण में आओ। शरण का अर्थ है रक्षा करना, ब्रज का अर्थ है चलना, गमन करना, अर्थात मामेकम शरण का अर्थ है मुझे रक्षा कर चलना, अर्थात इसके द्वारा ही मेरा पालन पोषण कर चलते रहो। तुम्हारे अंदर जितने प्रकार का धर्म क्यों न रहे, सभी प्रकार से मैं ही तुम्हारा इंटेस्ट स्वार्थ रहूं, मैं ही तुम्हारा नियामक बनकर रहूं। तुम्हारे पास जो कुछ का चाहिदा, चलन या उपभोग क्यों न रहे, जितनी प्रवृत्तियों हो वह सब रहे, किंतु उन सभी कुछ में मुझे रक्षा कर चलो। इन सभी में मेरे ही इंटेस्ट की रक्षा करते हुए चलो। पुनः आलोचना प्रसंग 21वां खंड के पृष्ठ संख्या 92 में दिनांक 13/6/1952 को कहते हैं, प्रवृत्तियों का धर्म त्याग कर मेरे पथ पर चलो। मेरा इंटेस्ट स्वार्थ किसी भी तरह उपेक्षित नहीं हो। किसी भी कारणवश मुझे त्याग कर चलोगे तो तुम सुकेंद्रित नहीं हो पाओगे, तुम्हारी प्रवृत्तियां नियंत्रित नहीं होगी, तुम प्रज्ञावान नहीं बन पाओगे। मेरे स्वार्थ को कभी व्याहत मत करो।
यदि तुम ऐसे चलन में चलोगे तो सभी पापों से रक्षा पाओगे। तो देखिए, प्रायश्चित का जो हमारे भीतर एक उद्देश्य रहता है कि पाप से हमें मुक्ति मिले, इसके लिए हम विभिन्न उपक्रम का अनुसरण करते हैं, कुंभ, स्नान, व्रत, तीर्थ, दर्शन, दान, साधु संग, सत्संग। परंतु ये आंतरिक अनुताप नहीं आने से फलवती नहीं होता। फिर हमारी दिनचर्या वही ढाक के 3 पात को ही अनुसरण कर चलता है। प्रकृत प्रायश्चित के संबंध में परम प्रेम युक्त पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, जिसका उल्लेख नारीर पोथे ग्रंथ के पृष्ठ संख्या 93-94 में लिखित है। प्रायश्चित के प्रकृत उद्देश्य को लेकर कहते हैं कि पाप का अर्थ होता है जिस आचरण या चिंता से मन या शरीर अवसन या रुग्ण होकर जीवन वृद्धि को खिन्न कर देता है। कोई भी व्यक्ति जीवन वर्धन से वंचित होना नहीं चाहता है। यही प्रकृति है प्रायश्चित। इस अज्ञानता को दूर करना है, शरीर मन को स्वस्थमय करना है। प्रायश्चित का अर्थ है चित्त में गमन करना, अर्थात किस प्रकार यह दोष चित्त में प्रवेश किया है इसकी चिंता कर निराकरण करना। इसका विधान है प्रायश्चित करने के समय मंत्र का जाप, अनुताप, आहार संशोधन, चंद्रायन व्रत करना। पुनरायदिक प्राक्षी तृतीय खंड से पृष्ठ संख्या 93 में 16-5-56 को एक अनुतप्त व्यक्ति से कह रहे हैं। प्रायश्चित के कई भाग हैं। पहला ख्यापन, दूसरा मार्जन, तीसरा स्खालन, चौथा अघमर्षण, पांचवा एकांतरिकता, श्रेयानुशीलन। पहला ख्यापन है अपने नज़दीकी दर्दी व्यक्ति से अपने पाप को प्रकट करना। दूसरा मार्जन है स्वयं को मजकर परिमार्जित करना। तीसरा स्खलन है डिवाइड ऑफ डिटराइज, गंदगी से मुक्त होना। चौथा अघमर्षण है पाप की चिंता को संपूर्ण रूप से नाश करना, पाप से अनासक्त रहना, पाप से निर्लोभ रहना। पांचवा एकांतरिकता सहित श्रेयानुशीलन चाहिए। इसी से एकानुरक्ति, तीव्रता एवं कर्मागति से जीवन सौंदर्य एवं सार्थकता से परिपूर्ण हो जाता है। यह सब पालन कर इसे अतिक्रमण कर प्रायश्चित करना होगा। आदर्श इष्ट सदगुरु पुरुषोत्तम धर्म कृष्टि में संगति चाहिए। श्री ठाकुर जी ने एक छाड़ा कविता देते हुए कहा, एक भातार जार बुद्धि बाढ़े तार, अर्थात जिसका एक स्वामी रहता है उसकी बुद्धि भी बढ़ता है। परम प्रेममय पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, जा इच्छा ताय करले तुमी ता किंतु चलबे ना, भालो छाड़ा मंदो करले परिस्थिति किंतु छाड़बे ना। इसका भावार्थ है, जो इच्छा तुम करोगे वह किंतु चलेगा नहीं, अच्छा छोड़कर यदि बुरा करोगे तो परिस्थिति तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।